पाकिस्तानी निजात बरतानवी बॉक्सर आमिर खान अहम फाइट हार गए। हरीफ कैल ब्रूक ने आमिर खान को छठे राउंड में नॉकआउट कर दिया। 12 राउंड्स पर मुश्तमिल फाइट छठे राउंड में ही खत्म करना पड़ गई। पाकिस्तानी शायकीन का इजहार मायूसी, कहा समझ नहीं आई कि आमिर खान ने बुरी परफॉर्मेंस क्यों दी। उम्मीद है अगली फाइट में मायूस नहीं करेंगे। मैनचेस्टर अरीना में पाकिस्तानी शायकीन बड़ी तादाद में आमिर खान को सपोर्ट करने पहुंचे थे। कैल ब्रूक से शिकस्त के बाद आमिर खान ने खराब कारकर्दगी पर माजरत कर ली। कहा शिकस्त पर बहुत गमजदा हूं, जिस तरह फाइट करनी चाहिए थी नहीं कर सका। कैल ब्रूक ने अच्छी कारकर्दगी दिखाई। कैल ब्रूक ने वो सब किया जिसकी जरूरत थी। मैंने मैच से पहले ट्रेनिंग के लिए बहुत मेहनत की, लेकिन शायद कुछ कमी रह गई। आमिर खान का सपोर्ट के लिए मद्दाहों का शुक्रिया। HBL PSL सीजन 7 में लाहौर कलंदर्स ने इस्लामाबाद यूनाइटेड को बासानी 66 रन से शिकस्त दे दी। लाहौर कलंदर्स ने पहली बैटिंग करते हुए 6 विकेटों के नुकसान पर 197 रन बनाए। हैरी ब्रूक ने 49 गेंदों पर 102 रन बनाकर सीजन की दूसरी तेज तरीन सेंचुरी स्कोर की। फखर जमान ने 41 गेंदों पर 51 रन बनाए। हदफ के ताक़ुब में इस्लामाबाद की टीम 9 विकेटों पर 131 रन बना सकी। ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेटर जेम्स फॉकनर का पीसीबी को धोखा। पीएसएल के लिए पैसे लिए, फिर और मांग लिए, ना मिलने पर खेलने से इनकार कर दिया। होटल में तोड़फोड़ की, शराब पीकर गोलगपाड़ा किया, 5 स्टार होटल का फानूस तोड़ दिया, 70% रकम जेब में दबाकर इवेंट अधूरा छोड़कर चले गए। जाते जाते इमिग्रेशन हुक्काम से बदतमीजी भी की। जेम्स फॉकनर को पीसीबी ने $50,000 अदा किए। जेम्स ने तकाजा किया कि दूसरे अकाउंट में रकम ट्रांसफर की जाए। पीसीबी ने पहले अकाउंट की रकम वापस मांगी तो जेम्स ने आयमाइशाई की। इसी दौरान जेम्स ने अपनी फ्रेंचाइज क्वेटा ग्लैडिएटर्स से भी भारी रकम का मुतालबा किया। ना देने पर बिफर गए, मैचेस छोड़ दिए, टूर्नामेंट अधूरा छोड़ दिया, बैरून मुल्क जाकर पीसीबी पर अदम अदायगी का इल्जाम लगा दिया। दर हकीकत पीसीबी जेम्स फॉकनर को मुआहदे की 70% रकम अदा कर चुका है। 30% के लिए इवेंट के इख्तिताम पर 40 दिन का वक्त होता है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने जेम्स फॉकनर पर पीएसएल के दरवाजे बंद कर दिए। जेम्स फॉकनर के खिलाफ ऑस्ट्रेलिया में कानूनी चाराजोई पर भी गौर। पीसीबी और क्वेटा ग्लैडिएटर्स के मुश्तरका एलामिये में कहा गया है कि जेम्स फॉकनर ने पीसीबी और पीएसएल की साख को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की। जराए के मुताबिक होटल में जेम्स फॉकनर की तोड़फोड़ की रकम भी पीसीबी ने अदा की है। पीसीबी के मुताबिक मुआहदे की रकम अकाउंट में जमा किए जाने और इसकी तस्दीक के बावजूद जेम्स फॉकनर ऑस्ट्रेलिया में अपने अकाउंट में दोबारा अदायगी पर इसरार करते रहे। उनके अकाउंट में पैसे डालने का मतलब उन्हें 2 बार अदायगी था। इनकार पर फॉकनर ने जुमे का मैच नहीं खेला। क्रिकेट पंडितों का जेम्स फॉकनर के रवैये पर पीसीबी से सख्त इक़दामात का मुतालबा। जेम्स फॉकनर ने बहुत गलत हरकत की। अगर पाकिस्तानी खिलाड़ी बाहर ऐसा करता तो एक्शन होता। प्रोग्राम जश्न क्रिकेट में बात करते हुए इंज़माम उल हक का कहना था कि हमारी हुकूमत को इस पर एक्शन लेना चाहिए। मुल्क में 24 घंटे में कोरोना से 33 अफराद इंतकाल कर गए। एनसीओसी के मुताबिक गुज़िश्ता 24 घंटे में कोरोना के 49,866 टेस्ट किए गए। 1,644 मुस्बत केसेस सामने आए। मुल्क में कोरोना केसेस की शरह 3.29% रही। आइंदा आम इंतखाबात में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और नून लीग के दरमियान कड़े मुकाबले की तवक्को। 23% पाकिस्तानियों के लिए पीटीआई वोट देने के लिए पहली चॉइस, जबकि 22% मुस्लिम लीग नून के लिए वोट करना चाहते हैं। कौमी सतह पर तो तहरीक इंसाफ को मामूली बरतरी हासिल है, लेकिन पंजाब में 30% वोटर्स की मुस्लिम लीग नून पहली, जबकि 24% पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हिमायत कर रहे हैं। खैबर पख्तूनख्वा में 32% के साथ पीटीआई वोटर्स की पहली पसंद है, जबकि 15% की हिमायत के साथ मुस्लिम लीग नून दूसरे नंबर पर है। सिंध और सूबा बलोचिस्तान दोनों सूबों में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वोटर्स की पहली चॉइस है, जबकि दूसरे नंबर पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है। गैलप पाकिस्तान ने 5000 से ज्यादा अफराद के राय पर मबनी नया सर्वे जारी कर दिया। किसी लगी लिपटी के ये बता दूं कि फौज के और इमरान खान के बहुत करीबी ताल्लुकात हैं। आर्मी चीफ से लेके आम फौजी तक
इमरान खान के साथ है। जिस तरीके से नवाज शरीफ ने बिट्रे किया है पाकिस्तान को, पाकिस्तान की फौज को, और जिस तरह से बाकी इदारों को, कौन उसके साथ खड़ा होगा? कोई लगी लिपटी रखे बगैर कहता हूं कि फौज और इमरान खान के बहुत करीबी ताल्लुकात हैं। आर्मी चीफ से आम सिपाही तक सब वजीर आजम के साथ हैं। वजीर इत्तलात फवाद चौधरी की जियो न्यूज के प्रोग्राम नया पाकिस्तान में बातचीत। नवाज शरीफ पर पाकिस्तान, पाक फौज और इदारों को धोखा देने का इल्जाम लगाया। कहा नवाज शरीफ वजीर आजम थे तो फौज और इदारा उनके साथ नहीं था। कारगिल में फौजी शहीद हो रहे हो और कोई भारत जाकर अपने स्टील के कारोबार की बात करे तो कौन उसके साथ खड़ा होगा। फवाद चौधरी ने मजीद कहा अब इमरान खान मॉस्को में मुज़ाकरात करेंगे तो पुतिन को फिक्र नहीं होगी कि इमरान जो बात कर रहे हैं पीछे फौज क्या कर रही है। इदारों पर तनकीद काबिले दस्त अंदाजी जुर्म करार देने का फैसला। अदलिया, फौज और दीगर इदारों के खिलाफ नफरत अंगेज मुहिम चलाने वालों के खिलाफ कार्रवाई होगी। हुकूमत ने प्रिवेंशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक क्राइम एक्ट 2016 में तरमीम की मंजूरी दे दी। मुजव्वज़ा तरमीम के जरिए इदारों पर तनकीद करने वालों को 3 से 5 साल की सजा दी जा सकेगी। मुस्लिम लीग नून के सेनेटर इरफान सिद्दीकी ने कहा है कि आज़ादी इजहार राय जैसे हसास मामले पर ऑर्डिनेंस के जरिए कदगन लगाना अफसोसनाक है। अहम कानून साजी के लिए ऑर्डिनेंस को बतौर हथियार इस्तेमाल करना पार्लियामेंट की तौहीन है। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा जावेद लतीफ़ ने कहा कि 2022 आम इंतखाबात का साल साबित होगा। हुक्मरान तहरीक अदम एतमाद का सुनकर हवास बाख्ता हो चुके हैं। एहसन इकबाल ने कहा PTI के अरकान भी अदम एतमाद की तहरीक के हक में वोट देंगे। कराची में 85% खानदानों में कोई ना कोई शख्स स्ट्रीट क्राइम्स से जरूर मुतासर हुआ होगा। एडमिनिस्ट्रेटर कराची मुर्तज़ा वहाब कहते हैं समझता हूं सिंध हुकूमत की कराची में कारकर्दगी बेहतर हुई है। कराची वाले फैसला करें, मैं एडमिनिस्ट्रेटर कैसा हूं। इमरान खान किसी पर भरोसा नहीं करते और लोग इमरान खान पर नहीं करते। इमरान खान की हुकूमत 2023 से पहले चली जाएगी। प्रोग्राम जश्न क्रिकेट में गुफ्तगू। चेयरमैन हायर एजुकेशन कमीशन डॉक्टर तारिक बनोरी ने इंकशाफ किया है वजीर आजम हाउस यूनिवर्सिटी के लिए हायर एजुकेशन कमीशन से 45 अरब रुपए की रकम का मुतालबा किया गया। हालांकि हायर एजुकेशन कमीशन का कुल तरक्याती बजट 30 अरब रुपए से कम है। जियो न्यूज के प्रोग्राम जरगा में बातचीत करते हुए उन्होंने मजीद कहा कि खैबर पख्तूनख्वा की वो सब यूनिवर्सिटियां जो 2013 में ठीक चल रही थी वो सब अब दिवालिया हो चुकी हैं। तहरीक इंसाफ की सियासत के अहम किरदार जहांगीर तरीन की शहबाज शरीफ से खुफिया मुलाकात का इंकशाफ। हुकूमत से छुटकारा हासिल करने के तरीक़ाकार पर तबादला ख्याल। अदम एतमाद की तहरीक पर भी गुफ्तगू। जहांगीर तरीन ने कहा कि हुक्मरान जमात से ताल्लुक़ रखने वाले उनके ग्रुप में शामिल अरकान कौमी और सूबाई असम्बली ने उन्हें कोई भी सियासी फैसला करने का मैंडेट दे रखा है। सियासतदान की हैसियत से वो दीगर सियासतदानों के साथ बातचीत पर यकीन रखते हैं, आइंदा भी रखेंगे। हुकूमत के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद के लिए पीपल्स पार्टी और JUI के दरमियान अहम टेलीफोनिक राब्ता। आसिफ अली जरदारी और फजल रहमान का मिल बैठने पर इत्तेफाक। जहांगीर तरीन पार्टी के साथ रहेंगे, किसी सूरत पार्टी को नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। वफाकी वजीर इत्तलात फवाद चौधरी का दावा। ऑपोजिशन पर तनकीद करते हुए कहा ये मुंह और मसूर की दाल, ये अदम एतमाद कैसे लाएंगे। ऑपोजिशन के रहनुमाओं पर तो उनके घर वाले एतमाद नहीं करते। इमरान खान की हुकूमत को ना वफाक में खतरा है ना पंजाब में। जुर्रत है तो कल ही अदम एतमाद ले आए। मरियम नवाज लंदन से पैसे वापस लेकर आए तो हालात बेहतर हो सकते हैं। मॉडल कंदील बलोच कत्ल केस के मरकजी मुलजिम मोहम्मद वसीम को रिहा कर दिया गया। मुलजिम को लाहौर हाई कोर्ट मुल्तान बेंच के हुक्म पर रिहा किया गया है। पीपल्स पार्टी ने सिंध से फैसल वाडा की खाली करदा सेनेट की नशिस्त पर निसार खोड़ो को उम्मीदवार बना दिया। आजिज धामरा और गुल मोहम्मद जाखरानी कवरिंग उम्मीदवार होंगे।
MQM के वाहिद उम्मीदवार ख्वाजा सुहेल मंसूर ने कागजात नामजदगी वापस ले लिए। MQM से नाराज होकर राब्ता कमेटी से भी इस्तीफे का ऐलान कर दिया। PTI इकट्ठे 5 उम्मीदवार सामने ले आई। हुकूमत का इलेक्शन कमीशन के ज़ाब्ता अखलाक के कानून में तब्दीली का फैसला। वफाकी काबीना ने ऑर्डिनेंस के जरिए मंजूरी दे दी। वफाकी वजीर फवाद चौधरी ने कहा कि वफाकी काबीना को कानून मंजूर करने के लिए भेजा जाएगा। कानून के तहत पार्लियामेंटेरियंस को इलेक्शन मुहिम में हिस्सा लेने की इजाज़त दी गई। इससे पहले इलेक्शन कमीशन तहरीक इंसाफ के कई अरकान को इंतखाबी ज़ाब्ता अखलाक की खिलाफ वर्जी पर नोटिस जारी कर चुका है। अली अमीन गंडापुर को आज़ाद कश्मीर और डेरा इस्माइल खान में इलेक्शन मुहिम के दौरान नोटिस जारी हुए। अपोजिशन अरकान कौमी असम्बली को भी इंतखाबी मुहिम चलाने पर नोटिस मिले। कराची के सिविल अस्पताल की इमरजेंसी की छत की फॉल्स सीलिंग का कुछ हिस्सा गिर गया। जराए के मुताबिक जख्मी हालत में इमरजेंसी आने वाली खातून और गार्ड पर फॉल्स सीलिंग का कुछ हिस्सा गिरा। दोनों को इमरजेंसी में तिब्बी इमदाद दी गई। कच्ची फायरिंग वाक़े के खिलाफ बलूचिस्तान असम्बली के सामने धरना तीसरे रोज में दाखिल। जाँ बहक अफराद के लवाहिकीन और रिंद बरादरी के अफराद की शिरकत। PTI के पार्लिमानी लीडर सरदार यार मोहम्मद रिंद का कहना था कि मुलव्वस मुल्ज़िमान गिरफ्तार ना हुए तो आइंदा के लाहेअमल का ऐलान करेंगे। यार मोहम्मद रिंद ने मुतालबा किया कि चीफ जस्टिस सानह कच्ची के मजलूमों को इंसाफ दिलाएं। रावलपिंडी में बसंत के दौरान हवाई फायरिंग से जख्मी होने वाला बच्चा दम तोड़ गया। बसंत के दौरान जाँ बहक होने वालों की तादाद 2 हो गई। पतंगबाजी के दौरान रावलपिंडी में 25 से ज्यादा अफराद जख्मी भी हुए। आरिफवाला में लड़की से मिलने पर 2 नौजवानों के सर के बाल काट दिए गए। तशद्दुद किया, वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर डाल दी। गांव के 16 अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज, 1 मुलजिम गिरफ्तार। अक़वाम मुत्तहिदा में इंटरनेशनल पार्लियामेंट्री यूनियन का सालाना 2 रोज़ा इजलास। मेंबर कौमी असम्बली तालिब नकई की क़यादत में 7 रुकनी पार्लिमानी वफ़द ने पाकिस्तान की नुमाइंदगी की। न्यूयॉर्क में जियो न्यूज़ से गुफ्तगू में फारूक एस नाइक ने कहा कि 18वीं तरमीम के बाद सूबाई खुद मुख्तारी को तस्लीम किया जाना चाहिए। मकामी हुकूमतों की मजबूती में ही पाकिस्तान की बका है। वफाकी वजीर इंसानी हुकूक शीरी मजारी ने कहा है कि खवातीन के आलमी दिन पर जो चाहे औरत मार्च करे, जो चाहे हिजाब मार्च करे, जमहूरी मार्च को रोकने का किसी को कोई हक नहीं। मजहबी जमातों की खवातीन मार्च कर सकती हैं तो दीगर खवातीन क्यों नहीं कर सकती? दुनिया भर में खवातीन अपना दिन मना सकती हैं तो यहां क्यों नहीं? बैरून मुल्क से कराची एयरपोर्ट पहुंचने वालों में कोरोना वायरस के अदाद-ओ-शुमार जारी। महकमा सेहत के मुताबिक 13 जनवरी ता 17 फरवरी के दौरान 204 मुसाफिरों में कोरोना की तशखीस हुई। मुतासरा मुसाफिर सऊदी अरब, मुत्तहिदा अरब इमारात, भारत, बहरीन, कतर और बरतानिया से कराची पहुंचे। सबसे ज़्यादा 139 कोरोना मुस्बत मुसाफिर सऊदी अरब से आए। तमाम मुतासरा मुसाफिरों को घरों पर क्वारंटीन किया गया। इस साल सिर्फ मखसूस वीज़ा और मुस्तकिल इकामा होल्डर हज कर सकेंगे। सऊदी वजारत हज उमरा का ऐलान। विजिट या वर्किंग वीज़े पर आए अफराद हज नहीं कर सकेंगे। हज के लिए कोरोना वैक्सीन लाजमी करार। वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार का दुबई एक्सपो में इमाराती पवेलियन का दौरा। इमाराती वज़ीर शेख नहयान बिन मुबारक अल नहयान से मुलाकात। शेख नहयान का पाकिस्तान में सरमायाकारी का ऐलान। लाहौर के तामीराती शोबे में 60 अरब रुपए की सरमायाकारी की जाएगी। वज़ीर आला पंजाब ने कहा कि मंसूबे से बैनुल अक़वामी क्रिकेट टीमों के लिए रिहाइश फराहम हो सकेगी। मुत्तहिदा अरब इमारात की तरक्की पूरी दुनिया के लिए मिसाल है। मुस्लिम लीग नून के रुकन पंजाब असम्बली सानिया आशिक की शादी की तकरीब। मुस्लिम लीग नून की नायब सदर मरीम नवाज की भी तकरीब में शिरकत। मरीम नवाज ने सानिया आशिक और दुल्हा को शादी पर मुबारकबाद दी।
पेशावर ज़ल्मी के कोच और इंग्लैंड के साबिक क्रिकेटर जेम्स फोस्टर का कहना है कि PSL दुनिया की बेहतरीन लीग्स में से एक है। हर बार आला मयार की क्रिकेट होती है। जियो न्यूज़ को खुसूसी इंटरव्यू में कहा कि शोएब मलिक इस उम्र में जिस फुर्ती का मुजाहरा करते हैं वो नौजवानों के लिए मिसाल है। अदाकारा दुर्र फिशा ने कहा कि सब घबराएं और मिलकर घबराएं। इमरान खान के बाद मरियम नवाज को वजीर आजम नहीं बनना चाहिए। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम जश्न क्रिकेट में गुफ्तगू। 500 की दौड़ में अदाकारा अमर खान को शिकस्त देने की कोशिश नाकाम रही। जश्न क्रिकेट रोजाना रात 11 बजे देखिए सिर्फ जियो न्यूज़ पर। और पंजाब और सिंध में बहार की आमद दिन खिलने लगे, चमकती धूप अलविदा कहती रही। सर्दी में हरे पत्ते निकलने लगे और कोपलें खिलने लगी। चारों तरफ बिखरता कुदरती हुस्न शहरियों को अपनी जानिब माइल कर रहा है।